बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ करामत मुगल और मेरे साथ हैं सलमान हैदर साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एंकर पर्सन हैं, मेरे दोस्त हैं। सलमान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बताइएगा, इमरान खान का रिवाइवल नजर आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट में जमानत की दरख्वास्त चली गई है। काजी साहब ने उन्हें अच्छी नीयत से या बुरी नीयत से जो भी है बुला लिया है नैब तरमीम कलअदम केस में। उसके अलावा हर तरफ बात हो रही है, डिमांड की जा रही है लेवल प्लेइंग फील्ड। इवन के इस्तेहकाम पार्टी वाले भी कह रहे हैं कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। ये लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा, दूसरी तरफ जलसे जुलूस करने की हर एक को आज़ादी है सिवाय पीटीआई के। पेशावर हाई कोर्ट इजाज़त देती है कि पीटीआई जब चाहे जलसे कर सकती है। वज़ीर आज़म डॉन न्यूज़ को इंटरव्यू देते हैं, कहते हैं कि हर सियासी जमात को जलसे जुलूस और रैलियां निकालने की इजाज़त है। मालाकंड में कल रैली निकाली जाती है, पकड़ दकड़ शुरू हो जाती है। मानसरा में आज कार्नर मीटिंग की कॉल दी जाती है, पुलिस पहुंच जाती है। लेवल प्लेइंग फील्ड नजर आ रही है। अच्छा, सबसे पहले बहुत शुक्रिया करामत भाई, क्योंकि ये वाला आप प्रोग्राम बहुत सीरियस नोट पे, तो इसलिए इसको हम बड़ा अथॉरिटेटिव वे में करते हैं और कोशिश करते हैं कि उसे सर, पहली बात तो कि लेवल प्लेइंग फील्ड का सवाल ही पैदा नहीं होता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। अदरवाइज ये पिछले 15-20 महीने की जो प्रैक्टिस है ना, उसका बेड़ा गर्क हो जाना है। सही। वो जो मसनद बिछाई गई, जो बिसात बिछाई गई, उन सब का बेड़ा गर्क हो जाएगा। पहले ही मजाक बन के रह गए हैं, मजीद मजाक और ढोंग बन के हम रह जाएंगे। ठीक है, तो इसको किसी मंतकी अंजाम तक पहुंचाना है इमरान खान साहब और पीटीआई वाले मामले को। ठीक है, और सोच ये है, पहुंचाना ना पहुंचाना वो परवरदिगार का काम है। ठीक है बेशक। जी, ये बात आप मेरी कहीं लिख लें। इलेक्शन होंगे 8 फरवरी को, उसमें इमरान खान साहब नहीं है। इमरान खान साहब ज़ेरे हिरासत होंगे जी। इमरान खान साहब की पार्टी होगी, उसका इंतखाबी निशान होगा बल्ला। उस पार्टी को कितना नहीफ, कमज़ोर, किस तरीके से लेके आना है, इसी के मुतल्लिक ये सारी चीज़ें हो रही हैं। पिछले 2 दिन से ख्वाहिशों पे गिरफ्तारियाँ शुरू हो चुकी हैं। ठीक है जी, खैबर पख्तूनख्वा में ख्वाहिश थी खट्टक साहब की, कि यार ये बंदा बहुत अड़फस डाल रहा है। उन्होंने कल उठा के, क्या नाम है स्पीकर साहब का आपका? असद कैसर। असद कैसर साहब को मजे की उन्होंने बात अंदर। आप देखें कि एक ही एफआईआर है जिसमें परवेज हटक का भी नाम है और असद कैसर का भी नाम है। सर, मसला क्या है, असद कैसर। अच्छा, मैं और मजे की बात बता देता हूँ, फिर आप मुझे लतीफों पे हंसाने वाले लतीफे मोड हो में रहे ले हैं ना जाते हैं जी। ना। आप मुझे हंसाने वाले मोड में ले जाते हैं ना, मेरा जी करता है मैं उछल उछल के हंस हंस के बताऊं हमारे साथ क्या हो रहा है। अच्छा जी, परवेज खटक साहब की फरमाइश थी कि असद कैसर साहब जो है ना, उनको अंदर तोड़ दें जी। वो तो पहले ही हमारे 300 बंदे पूरे नहीं होते जलसे में, ये बंदा एक के बाद एक बंदा तोड़ी जाता है। अब ये परवेज खटक, महमूद खान, ये इमरान खान साहब के नेगोशिएटर थे, जी ये जी। मसालतकार थे। ये सारे एस्टेब्लिशमेंट से या ताकतवरों से गुफ्तगू कर रहे थे। उन तमाम अफराद ने ही अपनी पार्टी बना ली। जी। ठीक है सर, ये कोई छोटे जिनसे मुज़ाकरात कर रहे थे, उन्होंने पार्टी बना के दे दी कि पा जी ठीक है। अच्छा, अब इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, अभी मैं आता हूँ सुप्रीम कोर्ट में, आखिर में आऊँगा आपके पास। जी जी, प्लीज प्लीज इस्तेहकाम प्लीज। पाकिस्तान पार्टी अगर लेवल प्लेइंग फील्ड की बात नहीं करेगी ना, तो सब कुछ बड़ा पक्का-पक्का हो जाना है। हम्म। छोड़े परा, कल वो लतीफ़ साहब हैं, जावेद लतीफ़ साहब, वो भी लेवल जावेद प्लेइंग फील्ड लतीफ। कह रहे हैं। कल वो जी भी कह जी। रहे थे, नून लीग भी लेवल प्लेइंग इसहाक फील्ड डार। मांगती है। इसहाक डार। जी सर, ये सारे लेवल हमें प्लेइंग सच्चा फील्ड के। प्यार नहीं मिला, हमें सच्चा जी, प्यार नहीं मिला। 6 तीन बच्चे दफा हो गए। तलाक ले चुके हैं। और तीन नहीं, दफा उसी 6 बंदे से बच्चे हो तलाक हो गए। गई। सर, हाँ। 6 बच्चे हो गए, सच्चा प्यार नहीं मिला, ये बड़ा मसला है। मुझे मुझे ये समझ नहीं आ रही ना। लेकिन लेकिन सर, इन सब ने ना ये कुछ कहना ज़रूरी है, ठीक है? आपको पता है वो एक सर्टेन चीज़ है। तो अब ये सब कहेंगे, पीपल्स पार्टी भी कहेगी, और ये सब बताऊँ मैं क्या कह रहा हूँ? ये सब एस्टेब्लिशमेंट से ही माँग रहे हैं, लेवल सही। प्लेइंग फील्ड। कुछ एस्टेब्लिशमेंट के कहने पे लेवल प्लेइंग फील्ड माँग रहे हैं, कुछ को सही। वाक़ई नहीं मिल रही, इसलिए वो लेवल प्लेइंग फील्ड माँग रहे हैं। ठीक है? और कहीं से मेरा नहीं ख़्याल कि अभी तक मुतालबा भी आया हो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की तरफ से कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दो। उनके ना सेनेटर है हुमायूं मोहम्मद साहब, जो टीवी जी, चैनल्स पर आ रहे हैं अभी तक। जी, जी। उन्होंने एक बड़ा प्यारा जुमला ईसा नकवी साहब के शो में बोला। उन्होंने कहा, आप हमें फील्ड दें, किसी भी किस्म की आप फील्ड दें, लेवल हम खुद कर देंगे। लेवल बिल्कुल सर, वो लेवल के लिए तभी तो बुलाया है ना सुप्रीम कोर्ट ने। अब आ जाओ हम्म। ज़रा सुप्रीम कोर्ट की तरफ। जी। काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब ने, ठीक है, इमरान खान साहब को बुलाया
उन्होंने कहा जी आप नैब तरमीम में ज़ाहिर बात है मेन पार्टी हैं आप, मेन एप्लीकेंट हैं आप। उनके खिलाफ जो फैसला हुआ था वो अमृता बंदयाल साहब ने किया था। अब ये एक इंट्रा कोर्ट अपील है और अगर आप इमरान खान साहब आना चाहते हैं तो उन्होंने उसी ही फैसले के अंदर जो 31 मेन तारीख की होती पिटीशन है। ही जो नहीं किया, मेन पिटीशन ही जी, नहीं जी, किया। जी। तो जो सुपरिटेंडेंट जेल है अडयाला उनको का इंतज़ामात करें। अच्छा, वो क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे इसमें मैं बाद में बात करता हूँ। ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वुकला के लिए बेहतरीन मौका है, इमरान खान साहब को प्रोड्यूस करवा के सामने लाने का। बेशक, ये माहौल चेंज हो बेहतरीन जाएगा। ओ सर सकूत खत्म, सकूत जी, खत्म। कोई शक नहीं उसमें लिखा हुआ है कि इमरान खान साहब चाहें तो अपनी प्रेज़ेंटेशन किसी के ज़रिए भी कर सकते हैं। लेकिन काज़ी फ़ायज़ ईसा साहब की ये इंटेंशन है कि इमरान खान आए, तभी उन्होंने जेल सुपरिटेंडेंट को कहा है कि अगर वो आना चाहते हैं तो उनके लिए इंतज़ामात किए जाएँ। ठीक? यही वो एक साइट है, यही वो एक तस्वीर है, यही वो एक पिक्चर है, यही वो एक झलक है, जो इमरान खान साहब की काफ़ी होनी है। बिल्कुल। ठीक है? शायद बीच में एक आधा किसी यूट्यूबर से या किसी बात चलाएगा तो कोई नहीं यूट्यूबर ही चलाएगा, तो वो कोई बात-वात कर ले और वो उसने सब हुँ। कुछ कलई खोल देनी है। ठीक है जी? अब काज़ी फ़ाइज़ साहब क्या करेंगे? सर एक बात मैं आपको बताऊँ बड़े-बड़े ताकतवर रह गए हैं। काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब के पास ये बहुत बड़ा मौका है, लेवल प्लेइंग फ़ील्ड देने का। बिल्कुल सही। पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात के सरबराह के साथ मेरिट पर इंसाफ करने का ये बेहतरीन मौका है। 6 आप नहीं केसेज़ समझ में रहे, भी काज़ी साहब अभी अपना माज़ी जो है वो भूले नहीं है। सर वो तो वो इमरान चीज़ें खान भी के याद करा बारे में किसी भी केस में गुमा-चुमा के बात वो ज़रूर करते हैं। और जब डाइस आप पर, रोस्टम पर सामने खड़े होंगे, साहिल जी, की जी। शक्ल में, और जिनके जी, जी। खिलाफ रेफरेंस गया था, उनके दौरे जी, जी। हुकूमत में वो बैठे होंगे इंसाफ की कुर्सी पर, जी, जी, बिल्कुल। तो गुड टू सी यू नहीं, वाला सीन तो होगा नहीं। सर एक बात वो गुड टू सी हो या बैड टू सी हो, हुँ, करामत भाई ये मेरी ये बात सी भी आप होगा। कहीं मेरी बात कहीं भी आप लिख लें, ये बात भी लिख लें, मैं अब जवाब दे हूँ, हर संडे को आपके साथ टाइम मेरा फिक्स हो गया है, राखी जी, बँधवा जी। ली हमने, अब जी, आपके साथ ठीक राखी है। मैंने बँधवा ली है ना, आप सिर्फ ये ज़हन में रखें, मुझे किसी संडे को दोबारा पकड़ लीजिएगा, कोई माई का लाल साइफर केस में इमरान खान साहब की ज़मानत से इमरान खान को नहीं रोक सकता। एब्सोल्यूटली, लेकिन एब्सोल्यूटली। जुमला कंप्लीट है। लेकिन इस ज़मानत के बाद इमरान खान रिहा हो जाएँगे, यहाँ मेरे पर जलते हैं। नहीं, ये नहीं, मुमकिन नहीं है। क्योंकि 9 मई के हवाले से सर उस्मान डार इंटरव्यू, सदाकत अब्बासी इंटरव्यू, ये आप क्या समझते हैं? ये जो पैटर्न बदला है इंटरव्यूज़ वीडियो कॉल की बजाय प्रेस कॉन्फ्रेंस की बजाय इंटरव्यूज़ का, ये 3 के 3 तीसरा उस्मान डार, सदाकत अब्बासी, तीसरा अभी ये फर्रुख जो हबीब, गए फ़ारूक फर्रुख हबीब। हबीब। इन तीनों के इंटरव्यूज़ किस लिए करवाए गए हैं सर? ये है 9 मई को एस्टैब्लिश करने के लिए। क्योंकि 9 मई का क्योंकि जेआईटी पहले ही इमरान खान साहब को जेआईटी कसूरवार। पहले ही इमरान खान साहब को मेन कसूरवार ठहरा चुकी है, जी, मास्टरमाइंड ठहरा चुकी है। बिल्कुल सही। ठीक है? तो साइफर तब तक ही चलना है जब तक 9 मई एस्टैब्लिश ना कर दे इमरान खान साहब के ऊपर। इस दौरान इलेक्शन हो जाने हैं सर। उसकी इमरान खान तफ्तीश भी साहब जारी है ना, आपको पता है जेल में 4 जिलों की पुलिस तो कर चुकी है जो उनसे। मर्जी करते रहे तफ्तीश सर, हद हो गई है। अगर उन्होंने आबिद बॉक्सर को चपेड़े मार दी तो सारी उम्र तफ्तीश करता रहा। तो जेल में तो किसी की कोई 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 चक्कर ही नहीं है सर। जब आप ज़ेरे हिरासत है ना, जो मर्जी कराते रहे, जो मर्जी कराते रहे। लेकिन ये बेहतरीन मौका है इमरान खान साहब के वकला के पास कि वो सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान साहब को लेके आए। सही। ये बेहतरीन मौका। तो काज़ी साहब काज़ी साहब इंसाफ कुछ नहीं करेंगे। करेंगे। काज़ी साहब पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात के सरबराह को ज़मानत देंगे, क्योंकि ये मेरिट पर है और इसी केस की बिना पर काज़ी साहब 15 दूसरे फैसले कर सकते हैं। बिल्कुल सही। यू आर एब्सो इत अच्छा, जो उन्होंने बहुत उन्हों बड़ी अवामी हमायत, बहुत लेवल बड़ी में अवामी पेड़ की हम हमायत। बात कर रहे थे, जलसे जुलूसों की जी, जी। इजाज़त, काज़ी साहब भी कह रहे हैं, वज़ीर-ए-आज़म भी कह रहे हैं, ग्राउंड पर हो नहीं रहा कुछ। काज़ी साहब ने कहा है जिसने ये बददिली फैलाई ना इलेक्शंस के हवाले से, फिर मैं इधर ही हूँ। जी, जी। आप टीवी पर वो बातें नहीं कर सकते कि इलेक्शंस हो ठीक है। रहे हैं या नहीं हो रहे। आप अपनी बीवी से बात कर सकते हैं। मज़े की बात अगर हमें बीवी बात करने देती तो हम टीवी पे आते।
क्रावत भाई जेल मजे में की रखे, बात आप ये घर है। में बैठे हुए हैं और आपकी आवाज़ जा रही होगी इधर-उधर। सर मैंने दरवाजे बंद किए हुए हैं। मैंने अच्छा, अपने फिर ठीक। मैं इस वक्त डाइनिंग रूम में हूँ और मैंने ड्राइंग हाँ, रूम के भी दरवाजे बंद किए हुए हैं। तो माशाअल्लाह। तो तो वो है ऐसी बात नहीं है। काज़ी साहब ने ये बात कही बिल्कुल सही। वो इंश्योर करना चाह रहे थे इस चीज़ पे। डेफ़िनेटली कुछ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्टिंग को मिस रिपोर्ट भी किया। आपको पता है माशाल्लाह कैसे ज़बरदस्त किस्म के 30 पार खान रिपोर्टर भी हैं, जिनको हाँ, सरकारी नौकरियाँ भी मिल चुकी हैं। हाँ। जिनको सरकारी नौकरियाँ भी मिल चुकी हैं, वो मज़ीद उस चीज़ों को ज़रा इश्तियाल अपनी ट्रांसलेशन कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो बिल्कुल उनको सबको शट अप कॉल देना ज़रूरी थी। उन सबको शट अप कॉल देना ज़रूरी थी और कल उनके जब तक फैसला सामने आया, उसमें भी था। कुछ एप्रिशिएट भी किया कुछ लोगों को, जो लोग नहीं करना चाह रहे थे। अब आप देखें, सदीकी साहब है अब्दुल कयूम सदीकी साहब। जी, एक्यूएस अपने आप को कहते हैं, अब्दुल कय्यूम जी, सदीकी, जियो न्यूज़ इस्लामाबाद। सर। जी, सर, उनका वो जुमला जो था, ये किसी सहाफ़ी के था कि सदर मुमलिकत को इस फैसला सुनने के बाद अपने मुंह पर जन्नाटेदार थप्पड़ रसीद कर देना चाहिए और अपने आप को ओहदे से अलहदा कर देना चाहिए। मेरे पास ये दिन सलमान भाई वीडियो एविडेंस मौजूद है, जब ये जी, जेआईटी बनी थी ना पनामा पर, सर पनामा पर, जी, तो यही जी, जी, साहब जी। जिनका आप नाम ले रहे हैं, कोर्ट से बाहर निकल के आपने देखा है जहाँ पे मीडिया वो टॉक करते हैं, जी, वहाँ जी। ख्वाजा साद रफ़ीक के साथ खड़े थे और इन्होंने भी विक्ट्री का निशान बनाया हुआ था। बस सो तो तो क्या मुझे क्यों कहना? निकाला रैली मुझे क्यों निकाला रैली में इनसे जो सुना वो छोड़ दे परा रहने देंगे तो पता चला नवाज शरीफ के छोटे भाई हैं। लेकिन यार उनके लिए तो सुकरात हैं, मार्टिन लूथर किंग हैं वो। मगर इन्हीं साहब ने इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को गधे पे बिठा के भिजवाया था। गाड़ी पे भी नहीं। आज तक बिल्कुल। इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी अपने आखिरी दिन का खा रहे हैं। जो भी रिसीव कर रहे हैं ना, दुआएं जी, जी, जी। लानतें जो कुछ भी रिसीव कर रहे हैं, वो आखिरी दिन की रिसीव कर रहे हैं। जो आखिरी दिन जियो को बीम दी थी उन्होंने बुला के, इधर आ जाओ, पीटीवी नहीं तुम चलाओगे, तुम तकसीम करोगे बिल्कुल। पूरे पाकिस्तान के चैनल्स को। ये अब्दुल कयूम सदीकी साहब ही हैं। तो जी, बहरहाल जी। उन जैसा बंदा, उन्होंने उन लोगों को क्यों नहीं बोला सर? मैं वैसे आपके प्लेटफॉर्म में, क्योंकि मैं अपने चैनल पे इस तरह बात नहीं करता, सलमान हैदर ऑफिशियल पे आपसे बात करता हूं। मुझे जी। सिर्फ ये बताएं, अब्दुल कयूम सदीकी साहब ने क्यों नहीं कहा आसिफ अली जरदारी साहब अपने मुंह पर वो जन्नाटेदार थप्पड़ मारे, शहबाज शरीफ मारे, बिलावल मारे, फजलुर रहमान मारे, कि सदर मुमलिकत की औकात ही नहीं है कि वो इलेक्शन की तारीख दे सके। सिंपल सी बात है, जियो न्यूज़ के लिए जमहूरियत सिर्फ़ और सिर्फ़ नवाज़ शरीफ का नाम है। जी, ऑफ़िशियल मीडिया पार्टनर हैं मुस्लिम लीग नून के, तो कैसे जी, कह जी, सकते हैं वहाँ ये? हमारे दोस्त हैं, बस उनका मैं नाम नहीं ले सकता क्योंकि मेरे क्लास फेलोज़ भी हैं और बड़ा अच्छा तल्लक है लोगों से। उनके बकौल मैं नाम नहीं ले सकता। उन्होंने मुझे कहा कि करामत भाई मुझे समझ नहीं आती, हम ऑफ़िस में हमारे ऐसा माहौल है, ऐसे माहौल में हम लोग काम करते हैं कि बाहर भी जब हम दोस्तों में बैठे होते हैं ना, मुस्लिम लीग नून की कोई बात हो तो हम डिफेंड करना शुरू कर देते हैं। हमें माहौल ऐसा समझ है नहीं ना। आती ये क्या हो माहौल ऐसा आपने कहना आपका माहौल मस्त चल रहा है, मस्त माहौल में हैं आप। ठीक है? क्योंकि और ये होश हमेशा नहीं वाले रहता माहौल में हैं? और ये हमेशा जी, नहीं जी। रहता ना। अच्छा वो कह रहे उन्हें कहना होश वाले माहौल में ये बातें नहीं हो सकती, मस्त माहौल में हो सकती है। मेरा दिल तो और था बहुत लंबी गुफ्तगू आपसे हो। इंशाल्लाह आपके पास वक़्त हुआ तो और भी आपको तंग करूँगा क्योंकि मेरा आप पे हक है। पूरा ये जी दावे पूरा, से कह पूरा। रहा हूँ। रिश्ता ही बड़ा और नाज़ुक है सर, जो आपको मर्ज़ी करे। सोमवार से शुरू होने वाले नए सफ़र के लिए बहुत सी नेक ख्वाहिशात। अल्लाह थैंक यू, आपको इसी तरह थैंक कामयाबियाँ दे और आप थैंक यू। झंडे गाड़ें अपनी कामयाबी के। आमीन तो या रब्बिल आलमीन। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया भाई का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह